मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताने वाला हूं। तो ज़रा सभी लोग ध्यान दें, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। तो इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। केमिकल नेम क्या होता है इसका? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CaSO4 × ½ H2O। ठीक है ना। अब इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है तो ध्यान रखें सभी बच्चे। जिप्सम का फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, मतलब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसका केमिकल नेम है। और इसका फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। ठीक है ना। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, क्या करते हैं? ऐसा करने से क्या होगा, जो इसमें 2H2O होता है उसमें से 1.5 H2O वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है, निकल जाता है। और बचा हुआ जो पदार्थ है जिसका फार्मूला होगा CaSO4 × ½ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बच जाता है। तो चलो देखते हैं कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। केमिकल नेम बताएं क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला CaSO4 × ½ H2O। आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए जिप्सम, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, जिप्सम को क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? देखो लिखा हुआ है इस कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे अगर इसको हम हीट देते हैं तो क्या होता है? जिप्सम से क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम में चूंकि यहाँ पे 2H2O थे, वो 2H2O में 1.5 H2O निकल जाता है और ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बचता है। ठीक है। अब आगे देखें। तो इस प्रकार इन द अबव रिएक्शन, ऊपर की रिएक्शन में 3/4 ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ जिप्सम, जिप्सम के क्रिस्टलाइजेशन में 3/4 हिस्सा जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, मतलब खो जाता है या ख़त्म हो जाता है गर्म करने से। एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस इज फॉर्म, और क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं तो देखिए ज़रा। द नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कम्स फ्रॉम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा उसका रीज़न बताने जा रहे हैं यहाँ पे। तो इसका जो नेम ये मिला है, इसको फैक्ट ये है कि दैट इज़ वाज फर्स्ट मेड बाय हीटिंग ऑफ जिप्सम, कि ये सबसे पहले बनाया गया था जिप्सम को गर्म करके। विच वाज मेनली फाउंड इन पेरिस, जो कि जिप्सम मेनली कहाँ पाया जाता है? पेरिस में पाया जाता है। इट इज़ ए वाइट पाउडर। तो आपको समझ में आ गया होगा इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, क्योंकि जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। और चूंकि ये जिप्सम कहाँ पाया जाता है? पेरिस में, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे देखें। इट इज़ अ वाइट पाउडर, ये सफ़ेद कलर का पाउडर होता है। ऑन मिक्सिंग विथ वाटर, जब इसको पानी में मिक्स किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस चेंज इनटू जिप्सम, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किस में बदल जाता है? जिप्सम में चेंज हो जाता है। एंड सेट्स एज ए हार्ड मास, और एक कठोर पदार्थ के रूप में जम जाता है। नहीं समझे? आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए अब इसी रिएक्शन को उल्टा करके लिखा गया है यहाँ पे। देखें, ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जब इसमें 3/2 H2O की डाला गया इसमें, तो ये क्या बन गया? CaSO4 × 2 H2O, मतलब जिप्सम बन गया। तो इस तरह से जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मिलाया जाता है तो जिप्सम बनता है। जिप्सम कैसा पदार्थ होता है? सॉलिड पदार्थ होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है। बात समझ में आई? अब आगे हम लोग पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी केप्ट इन मॉइस्चर फ्री कैल्सिनेशन। अब ये कंटेनर। ज़रा सभी लोग ध्यान दें, इसमें ये बताया जा रहा है कि
प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा मॉइस्चर फ्री कंटेनर में रखना चाहिए। मॉइस्चर में जैसा कि पता है बच्चों कि नमी पाई जाती है, क्या पाई जाती है, और अगर नमी में रहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस तो उस नमी से वाटर ले लेगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा और एक सॉलिड पदार्थ बन जाएगा। इस वजह से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इसलिए इसको मॉइस्चर फ्री कंटेनर में रखना चाहिए। अब इसमें आते हैं, आगे बढ़ते हैं, यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज़ कहाँ पे होते हैं, ध्यान दें जरा। डॉक्टर्स यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स। देखिए बेटा, फ्रैक्चर बोन के लिए डॉक्टर या फ्रैक्चर बोन का सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर प्लास्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इन द राइट पोजीशन पे, जहाँ पे टूटा होता है उसी जगह प्लास्टर चढ़ाते हैं डॉक्टर वगैरह। तो प्लास्टर जो बनता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाया जाता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स्ड विद वाटर। अब कैसे प्रिपेयर किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में मिलाया जाता है एंड अप्लाइड अराउंड द फ्रैक्चर्ड पार्ट आफ्टर सेटिंग। और सेटिंग करने के बाद फ्रैक्चर पार्ट के चारों तरफ उसको अप्लाई किया जाता है, लगाया जाता है। द बोन इज राइट पोजीशन, मतलब जहाँ पे बोन फ्रैक्चर होती है बिल्कुल राइट पोजीशन पे। देन प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट्स एज ए हार्ड मास। इस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या बन जाता है, एक कठोर पदार्थ बना देता है, ठीक है। आपने देखा है प्लास्टर में क्या होता है, कहीं पे पैर टूटा है या हाथ टूटा है तो उसमें प्लास्टर चढ़ाते हैं। प्लास्टर चढ़ाने के बाद पहले उसको सही से बून को सेट करते हैं, सेट करने के बाद क्या करते हैं, उसमें आसपास पट्टी लगा देते हैं। पट्टी लगाने के बाद उसमें फिर बाद में ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मिला करके उसको मिक्स करके उसमें लेपते हैं चारों तरफ। फिर थोड़ी देर बाद वो सॉलिड पदार्थ बन जाता है। वो क्या पदार्थ होता है, जिप्सम। भाई पानी मिलाएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस में तो क्या बन जाएगा, जिप्सम। और जिप्सम एक सॉलिड पदार्थ होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्लास्टर में भी हम यूज़ करते हैं किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब आगे देखें, इसमें बताते हैं आपको आगे, स्टैचू वगैरह बनाने में, किसी की स्टैचू बनाना है या खिलौने टॉयज़ बनाने हैं या इस मूर्तियाँ वगैरह बनानी है तो मूर्तियों और टॉयज़ वगैरह बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर बात करें घरों में पुताई वगैरह जो होती है अपने यहाँ, तो पुट्टी वगैरह लगाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ज़रा ध्यान दें, आगे देखते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कास्ट इन डेंसिटी, मतलब स्तंभ बनाने में भी इसका यूज होता है, स्तंभ को चिकना करने में भी इसका यूज होता है। अब आगे देखें, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टॉयज़ डेकोरेटिव, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। इसका यूज़ किस में होता है, खिलौने मूर्तियाँ आदि बनाने में होता है। अब आगे देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी का यूज़ किया जाता है घरों की दीवारों की अथवा सीलिंग को चिकना करने में। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही, और बाकी जो नेक्स्ट होगा तो उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।